नमस्ते। मेरे अल्काज़ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। काफ़ी क्लासेस में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स समझाने की कोशिश की है और सबसे ज़्यादा वक्त मैंने आपको वर्ब्स समझाने में दिया है। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंग्लिश बोलने में वो पहले आनी चाहिए और उस तरह से आपको वर्ब्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कितने वेरिएशंस होते हैं और किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में, वो सब मैं आपको धीरे धीरे समझा चुकी हूँ। अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें बची हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देना ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लैंग्वेज को बहुत जल्दी जल्दी सीखना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को आपके माइंड में क्लियर कर दें, जिससे जब आप उस जगह पे पहुँचे बोलने के वक्त, पढ़ने के वक्त, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। आज मैं एक नई चीज़ आपको बताने जा रही हूँ जिन्हें हम मोटे तौर पे कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग का मतलब है कि वो वर्ब्स खुद में एक्शन नहीं बताते हैं, बल्कि एक्शन बताने वाले वर्ब्स को हेल्प करते हैं। अब ये कैसे हेल्प करते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। आपने इन वर्ड्स को सुना होगा, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि कैन, मे, शैल, शुड, मस्ट, माइट। ये वर्ड्स जो हैं ये हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन होता क्या है, इनका काम क्या होता है? देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस बताऊं या बनाऊं, आई गो टू द मार्केट, तो सीधा सा सेंटेंस है, वर्ब है गो, और इस सेंटेंस में एक्शन जो है वो गो का हो रहा है, आई गो टू द मार्केट। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, आई कैन गो टू द मार्केट, आई मस्ट गो टू द मार्केट, आई शुड गो टू द मार्केट, तो क्या हो रहा है? जो गो है वो नहीं हो रहा है। आई गो टू द मार्केट का जो है, या आई एम गोइंग टू द मार्केट का है, वो एक्शन गो का नहीं हो रहा है। तो क्या फ़र्क हो गया? ये जो हेल्पिंग वर्ब है, कैन, मस्ट, गो, कैन, मस्ट, शैल, शुड, ये जो वर्ड्स हैं, ये अपनी मीनिंग को जो मेन वर्ब है उससे जोड़ रहे हैं। अब इनकी अपनी मीनिंग क्या है? इन सब वर्ड्स की अपनी मीनिंग है। जैसे कैन, कैन का मतलब होता है सकना। आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? जो वर्ब है गो, वो गो का काम नहीं कर रहा है, एक्शन का काम नहीं कर रहा है, बल्कि उस हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेकर के ये अपनी मीनिंग को वेरिएशन में डाल रहा है। किस वेरिएशन में? जिस वर्ड को वो चूज़ कर रहा है हेल्प करने के लिए, उसके मीनिंग के वेरिएशन में डाल रहा है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बताऊं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम हेल्पिंग वैसे ही कह रहे हैं क्योंकि ये अकेले, इनमें इतनी दम नहीं है, इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये हमारे सेंटेंस का वर्ब बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप सुनिए, आई कैन टू द मार्केट, यू शैल एवरी डे, ही मे इन हिज ऑफिस। ये सब सेंटेंसेस में मैंने हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए हैं, कैन, शैल, में, लेकिन मैंने कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। कहने का मतलब है, ये वर्ब्स जो हैं कैन, में, शैल, इनमें खुद में इतनी क्षमता नहीं है कि वो पूरा सेंटेंस का भार उठा सकें। ये केवल तब काम आते हैं जब इनको हम किसी एक्शन वर्ब के साथ जोड़ते हैं। अब मैं एग्जाम्पल्स में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बता रही हूँ, लेकिन ये वर्ब्स हमारे कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट टेंस में, सब तरह से यूज़ होते हैं। जैसे आई मे बी गोइंग टू द शॉप, मे बी गोइंग, ये कंटिन्यूस टेंस था ना, बी गोइंग, तो मे बी गोइंग में ये सेंस जो है वो शायद वाला आ गया। मैं जा रही हूँ नहीं, शायद जा रही होंगी। तो आप इन वर्ड्स को भी ध्यान दीजिए। आप जब कोई बुक पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे,
तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और अगर आप गौर देख करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, इन वर्ड्स का क्या काम होता है। अब कुछ इसमें छोटी छोटी बारीकियां भी हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ। कैन का एक होता है वर्ड जिससे बनता है कुड, विल है जिससे बनता है वुड। ये क्यों वेरिएशन है, कुड और वुड? अब जैसे कि हम कैन कहते हैं, वैसे हम कुड को भी हेल्पिंग वर्ब बना के सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यू कुड स्पीक द ट्रूथ, आई वुड वॉन्ट टू गो। तो ये जो वर्ड्स हैं इनमें कुड और वुड सेम काम कर रहा है जो कि कैन में शैल करते हैं। लेकिन जब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं, आपको मैं टेंसेस बता चुकी हूँ, जब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं, आपको मालूम है परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद में हैज़, हैव, हैड लगाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव सीन दिस फिल्म, आई हैव सीन दिस फिल्म। अब इसमें अगर हमको वर्ब लगाना है हेल्पिंग, तो हम कैन नहीं लगा सकेंगे। आई कैन हैव सीन दिस फिल्म नहीं बोल सकते, तो हम यहाँ पे बोलते हैं आई कुड हैव सीन दिस फिल्म। तो मीनिंग चेंज हो रहा है, आप नोटिस कीजिए। कुड के, वुड के मीनिंग अलग हो रहे हैं। इनको हम फॉर्मेशन के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, और फॉर्मेशन यहाँ पे है परफेक्ट टेंस का। और इसी तरह से हैज़ भी हो सकता है, दैट मैन हैज़ गॉन, हैज़ गॉन, ये फॉर्मेशन है परफेक्ट टेंस का। कुड हैव गॉन, शुड हैव गॉन। जब हम ये बोल रहे हैं तो गोइंग का सेंस हम नहीं बता रहे हैं, सेम हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग को ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें शुड, वुड, कुड ऐसे वर्ब्स लगा रहे हैं। अब हम लोग पूरे वक्त कहते रहते हैं बच्चों को, यू शुड फिनिश योर होमवर्क, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। हम लोग हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। प्लीज़ जब आप ऐसे सेंटेंसेस के पास आएँ, उनको बोलें या उनको समझें, तो इस बात पे पूरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम कौन से वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं और उन वर्ब्स का क्या सेंस है। देखिए, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी। जब हमने सोचा था कि हमको करेक्ट लैंग्वेज सीखनी है और स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, तो मैंने कहा था सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में कि जो शब्द हम यूज़ करें एक वाक्य बनाने में, सेंटेंस बनाने में, उसमें हमको ये मालूम होना ज़रूरी है कि हर शब्द क्या काम कर रहा है। अगर हमने बस बोला, ट्रक बोला, हाउस बोला, तो वो क्या काम कर रहा है, वो नाउन का काम कर रहा है। अगर हमने आई, यू, ही, शी बोला, तो वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर हमने बिग, स्मॉल, प्रिटी बोला, तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये सब बातें आपको पहचाननी चाहिए, और उसके बाद वर्ब्स पहचानने चाहिए, क्योंकि वर्ब्स हमारे सेंटेंस के बैकबोन होते हैं। अब वर्ब्स पहचानने चाहिए, तो वर्ब्स में क्या है, वर्ब्स तो सब सिंपल ही होते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कम, गो, सिट, स्टैंड, ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, डांस, ये सारे तो वर्ब्स ही हैं। लेकिन इन वर्ब्स को जो हम यूज़ करते हैं, तो हमको इनकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम गलत बोल जाएंगे। तो आज मैंने आप लोगों को वो सेक्शन ऑफ वर्ड्स बताया है जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। आपको चाहिए तो आप बुक्स निकाल के पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल वे में इसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी इनको पहचानने में। सिर्फ एक बात रिपीट कर रही हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब्स अकेले यूज़ नहीं किए जाते हैं, और जब ये किसी वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं तो उस वर्ब के सेंस को, उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं। चाहिए, सकना, ये चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह से छोटी छोटी बातें हैं जो कि टेंसेस वेंसेस से हट के भी हैं, जो कि ये लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, और वो मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह से समझ जाएं। एक बार आप उन बातों को समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी सीखने में। एक बार फिर से आपको कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आगे के वीडियोस आने के वक्त, उसके पहले आप पुराने वीडियोस को एक बार ख्याल से देख लीजिए, और
इन बातों को बिल्कुल माइंड में पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस बनाने के वक्त बहुत काम आएंगी। जब मैं सेंटेंस बनाना आपको सिखाऊंगी तो मैं आपसे कहूँगी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, तो उस वक्त आपको प्लीज़ ये सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है माइंड में पूरी तरह से होनी चाहिए। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और जैसे मैं हर बार कहती हूँ, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, मुझे बहुत खुशी होती है। जितने ज़्यादा लोगों तक आप ये पहुँचा सकेंगे उतना अच्छा होगा, लोगों को बेनिफिट होगा। और जैसे मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियोस आपके पास पूरे वक्त रहेंगे। आपको जो भी क्लास फिर से रिवाइज़ करनी होगी आप आराम से उसको देख सकेंगे, और जो जो नए वीडियोस होंगे वो भी आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिएगा।